आपको पता ही है हमें एक चैलेंज का सामना है जिसका नाम है बिपरजॉय। वो ऑल्दो उस तरह से पाकिस्तान को हिट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ इलाके इसकी जद में आ रहे हैं। केटी बंदर, सजावल और इसके अतराफ़ के वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि हुकूमत की क्या तैयारी है और अभी क्या अपडेट है, क्योंकि हमने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से रब्ता करने की कोशिश की है। वो हमें ये कह रहे हैं कि उन्हें एनडीएमए ने मना कर दिया है सहाफ़ियों को अपडेट देने से। ये बड़ी मायूब बात लगी हमें। शहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शहरी साहब, लेट्स स्टार्ट विद कराची बिकॉज वी आर सिटिंग हियर राइट नाउ। बाकी हम ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं। कराची इज़ लुकिंग बेटर टुडे देन यस्टरडे। कल हवाएं भी तेज़ थी, वो पानी भी हमें बड़े जोश से नज़र आ रहा था। आज जरा कामर है, इज़ दैट राइट? जी, मैं अर्ज कर रही थी कल शाम को भी कि ये बिपरजॉय जो साइक्लोन है, इसका सिस्टम सीधा ये कैटेगरी 3 है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 दिन पहले किसी को कुछ पता नहीं था कि ये किस तरफ इसका रुख होगा, क्योंकि ये गुजरात, इंडियन गुजरात और पाकिस्तान के दरमियान कहीं भी लैंडफॉल कर सकता था और कराची स्ट्रेट इसकी जद में आ सकता था। तो प्लानिंग तो इतनी की, इसलिए हमने कोई पैनिक नहीं रेस का, लेकिन सिंध गवर्नमेंट वगैरह सब PDMAs ने काफ़ी इसको सीरियसली लिया। और एक असर ये है कि जी 4 दिन पहले से आपने देखा होगा ये ईस्ट जाना शुरू हुआ, नॉर्थ ईस्ट, जो बिल्कुल हम पोस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टेड कैटेगरीज। एंड आई वांट टू एड्रेस योर, अभी जो आपने कहा ना कि उन्होंने अपडेट से मना किया है, वो इसलिए आई एम नॉट मना किसी को नहीं किया है। ये कहा है कि आप आरडी अपडेट्स दें और सबकी कोऑर्डिनेटेड एक अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि जी मॉडलिंग हो रही है 17 स्टेशन से इंक्लूडिंग सुपारको। ये अकेले PMD नहीं कर रहा। तो और इस सूरत में दे हैव टू मैनेज के कंसोलिडेटेड सबको वही इंफॉर्मेशन मिले जो कंसिस्टेंट हो। जी तसल्सल से वही डे हैज स्टार्टेड। यूजुअली लोग सुबह 9 बजे 8 बजे अपडेट लेने के लिए कोशिश करते हैं, टीवी खोलते हैं। अभी तक हमारे पास एज पर टुडे अपडेट नहीं है एज वी स्पीक कि ये कहाँ पहुँचा है, क्या डायरेक्शन है। नहीं, 900 आवर्स पे मैंने खुद देखा है मैप, और फिर मैंने शेयर भी किया है अपने ट्विटर फीड पे, शेयर किया है ट्विटर फीड पे जी कि ये 900 आवर्स की है। तो आप अगर NDMA का देख लें या वेबसाइट्स देख लें, लिटरली एवरी आवर दे आर गिविंग नाउ। ठीक, अच्छा, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, अगर आप खुद हमें बता सकें अपडेट एग्जैक्टली वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ। एग्जैक्टली, I'm sorry, I'm running constantly, तो you'll have to bear with me, क्योंकि आज पूरी रात मॉनिटरिंग हुई है। एंड इसमें देखिए कराची, जैसा बस से कि हम कराची बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये जद में डायरेक्ट नहीं आया है, लेकिन 4 दिन से यही प्रेडिक्शन है कि ये इट इज़ वेयरिंग हार्ड राइट। अब ये कैटेगरी 3 साइक्लोन है, ये खासे अनप्रेडिक्टेबल होते, बहुत सारी वेदर कंडीशंस होती हैं। जैसे मैंने कहा 17 स्टेशन इसे देख रहे हैं इंटरनेशनली, उनकी मदद से ये मॉडल बनता है और क्रिएट हो रहा है, जो आप जूम पे भी देख रहे होंगे, जूम अर्थ वगैरह में ना। और अब इस सूरत हाल ये है जी कि इट इज़ कैरिंग ऑन, और लैंडफॉल इसकी जिसे कहते हैं टकराव जब होता है एक्चुअल, वो होगा समवेयर अराउंड, यानी 12 बजे। पहले रात को था 11, अब 12 से 1 या उसके जी। NDMA का ट्विटर हैंडल हमने निकाला है और उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि आज दोपहर केटी बंदर और इंडियन गुजरात से गुजरने का इसका इम्कान है। सो NDMA ने ऑलमोस्ट कोई 22 मिनट पहले इस बारे में अपडेट जारी की है। तो वी शुड नाउ रिलाई ऑन NDMA's ट्विटर हैंडल या फिर आपकी तरफ से जो अपडेट्स आ रही हैं। Until this cyclone and crisis is over, जिसका रेड अलर्ट जी हम यहाँ पे तो 18 तक हो जाएगा। वी आर सेइंग कि कंसोलिडेटेड दे, ये ना हो कि किसी का वेबसाइट अपडेटेड ना हो, वो पुराना, परसों ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया था, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, हर रोज ही हो रहा था, एब्सोल्युटली जी, रोज हो रहा था इनकंसिस्टेंसी। तो मॉडलिंग एक साथ हो रही है एक जगह, और उसे ऑन दी आवर, अब खास तौर से इस वक्त तो दे शुड बी गिविंग ऑन दी आवर। अच्छा, तो इसमें ये सूरत हाल है जी कि कराची, क्योंकि बिकॉज यूर इन कराची, मेरा भी शहर है, एक जो बड़ा शहर है, और यहाँ थोड़ा सा भी ऊंच नीच जो होती है वो मैग्नीफाई हो जाती है। जाहिर है मेरी इत्तला में DHA सारा खुदा हुआ है और वहाँ भी तकलीफ है लोगों को। तो और मैंने सुना DHA ने काफ़ी एग्रेसिव इवैक्यूएशंस भी किए हैं, क्योंकि सीव्यू में जो कमज़ोर इमारतें हैं वो ज़रा ख़तरे का बायस हो सकती हैं। अब जो सूरत हाल है जी कि जो बारिशें अगर आए और तूफ़ानी बारिशें हों तो उसकी जद में आ सकता है जी कराची, बट नॉट इन अ स्टॉर्म जैसे पहले था।
अच्छा तो लैंडफॉल नहीं होगा उस तरह से सर्टनली कराची लेकिन में, जहां लेकिन लैंडफॉल तूफानी बारिश हो होगा सकती है। शहरी साहिबा, as far as you are concerned, are you satisfied कि जितने लोग वहाँ से evacuate हो सकते थे वो हो गया, वो सिलसिला पूरा कंप्लीट हो गया? because today was a D-Day, तो आज तक ये सारा मरहला कंप्लीट होना था. Are you satisfied with that? जी, आई एम सेटिस्फाइड विद अंदरूने सिंध जो इस वक्त किया गया है. बहुत ही लंबे चौड़ी मंसूबा बंदी की थी. कितने थे? 72 स्टेशंस थे जी, और लिटरली इतने ही लोगों 72,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है. ये बहुत मुश्किल और तकलीफदेह अमल था. 4 दिन जारी रहा, 4 रातों जारी रहा. इसमें मैं कोर कमांड, 5 कोर कमांड, रेंजर डिप्लॉयमेंट सबकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ख़ास तौर से अपना सिंध पुलिस जिन्होंने बहुत हैवी लिफ्ट किया है जी, लोगों को कंफर्टेबली बाइज्जत तौर पे शिफ्ट करना. सॉरी मेरी आवाज़. अच्छा शहरी साहिबा, वील गिव यू 30 सेकेंड्स. हम इतनी देर में अपने देखने वालों को अपडेट देते हैं. मीनवाइल वील पुट यू ऑफ कैमरा और आप पानी पी लें, अपना गला साफ करें, एंड देन वी हैव सम मोर क्वेश्चंस टू आस्क यू. तो अभी तक सो फार व्हाट वी नो, एक तो हम उनकी ट्विटर हैंडल इज द थिंग टू फॉलो. NDMA का ट्विटर हैंडल है जी NDMAPK. सो अब यहाँ से आप लोग इसकी अपडेट हासिल कर सकते हैं. और ये लाइव सैटेलाइट फीड है. अब इनफैक्ट जो कर्व करके किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि बार बार यही बताया जा रहा है कि उसने अपनी रुख भी बदल ली है, तो ये भी आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं. कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, दिस कैन बी फॉलोड. शहरी साहिबा ने हमें बताया है कि जिन एरियाज़ को इवैक्यूएट करना था, 72 स्टेशन शी हैज़ मैंशनड, एंड 72,000 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम दोज एरियाज़. कराची की जब हमने बात की तो कराची सी व्यू के हमने पहले ही बताया था आपको, इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद कराची, वहाँ के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपार्टमेंट्स शायद इतने सस्टेनेबल स्टेबल नहीं है. शहरी साहिबा, यू आर बैक विद अस. कुछ रूमर्स आर फ्लोटिंग अराउंड और आप क्लियर कर सकती हैं. बहुत लोग पैनिक हो रहे थे कि जैसे कराची एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है. इसके बारे में आप क्लैरिटी दे सकती हैं? नहीं, कराची एयरपोर्ट हम मॉनिटर कर रहे थे. मैंने कहा कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए अगर वो तूफानी बारिश है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट बंद हुआ था कोई 2 दिन पहले, उनकी कोई फ्लाइट सस्पेंड हुई थी. अभी भी फ्लाइटें कुछ सस्पेंड हुई हैं. मैंने कहा कि लोगों को प्रेडिक्टेबिलिटी दें, पहले से बताएं ताकि वो अपनी फ्लाइटें प्लान करें, एयरपोर्ट आके तकलीफ ना हो ट्रैवलर्स को. तो स्मॉल क्राफ्ट उस वक्त क्योंकि थोड़ा था, स्मॉल क्राफ्ट का नेविगेशनल पावर कम होता है, और वो उनको फिर डाउन किया हुआ था जब तक ये ख़तरा गुजरता है. क्योंकि जो फिर हवाएं होती हैं, क्रॉसविंड होती हैं, उसमें एक लैंडिंग ख़राब हो गई, एक टेक ऑफ में ख़तरा महसूस हुआ, ये गैर जिम्मेदाराना अमल होगा जी. तो बट कराची एयरपोर्ट इज़ नॉट क्लोज, वी आर इन टच. ये हमारी लॉजिस्टिकल मीटिंग में होते हैं रोज़, सिविल एविएशन भी. और इसका थ्रेशोल्ड ये है कि 30 नॉट्स जब हो जाएं विंड पर आवर, 30 नॉट्स इज़ क्वाइट अ लॉट इन किलोमीटर्स. और अगर जब 30 नॉट्स रीच हो जाए, हमने कहा था फिर आप हमसे बात करें और हम कमर्शियल एयरलाइंस को रोकथामी के लिए कहते हैं कि कमिंग इन एंड आउट फॉर अ फ्यू आवर्स और हाफ अ डे. लेकिन 30 नॉट्स अगर नहीं थ्रेशोल्ड आ रहा कराची के लिए, देन फ्लाइंग इन एंड आउट इज द डिसीजन. ये फैसला होगा स्पेशली इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए, उस कैरियर के लिए कि वो उनका रूट क्या है. फिर ये सिविल एविएशन और कराची टावर जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है. और लोग भी, जो ट्रैवलर्स हैं, वो भी ये समझते हैं अगर किसी को इमरजेंसी भी जाना है कि ज़ाहिर है वो भी जहनी तौर पर तैयार हैं कि अगर उनकी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल होती हैं. तो शहरी साहिबा, अब ये जी प्लीज़ कुछ ऐड करना चाह रही हैं? सॉरी, व्हाट्सएप पे इतना व्हाट्सएप फ्लडेड है. हम लोग वी आर ट्राइंग टू सर्विस द पब्लिक एंड से जी पैनिक नहीं करें, लेकिन पब्लिक सेफ्टी मेजर्स दिए हैं. ऑलवेज देखिए, एहतियात बरत लेंगे तो आगे फिर तकलीफ नहीं हो सकती. एहतियात कर लेंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं. मसलन आपके तवज्जुह से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो समंदरी वेव्स हैं और तुग़यानी है समंदर में, वो काफ़ी तेज़ ऊंच नीच उसमें हो सकती है. तो वहाँ लोग प्लीज़ अपना टिकटॉक वीडियोस बनाने ना जाए. अब हिंदुस्तान में तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जी, वहाँ एहतियात, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती, बट
they've already lost a lot of lives इसी तरह, और शायद समंदर में, तो हमने तो बिल्कुल बंद किया हुआ है। और ऐसे सिचुएशंस में बहुत ही हमने पहले हमेशा देखा है लोग अपनी केयरलेसनेस और अपना बगैर सोचे कैजुअली निकल पड़ते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज या चार चार के जत्थे लोग फ्रेंड्स निकले हैं जी देखने हसीन मौसम वगैरह। प्लीज अपने घरों से अगर ज्यादा से ज्यादा अपने हमारा ख्याल था कि जब तूफान होता है फिर तो आप खिड़की के नजदीक भी ना जाएं, बिकॉज देखिए कराची इज नॉट यूज्ड टू साइक्लोन्स। जो सीरियस साइक्लोन होते हैं वो हमेशा आप देखते हैं होते होते कराची से निकल जाता है। अल्लाह का बहुत फजल है, निकल जाता है। जी जी, और इंशाल्लाह ऐसे भी यही होगा, इस दफ़ा भी यही होगा इंशाल्लाह होपफुली। शाही साहबा, हम ज़रा वेदर पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। आप क्लाइमेट चेंज की वज़ीर हैं, हमने इससे पहले नहीं देखे ऐसे फिनोमेना कि जून के महीने में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ओले पड़ रहे हों, और बड़े बड़े मतलब एक टेनिस बॉल के साइज़ के ओले पड़ रहे हों, और एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ऐसे ओले हेल स्टॉर्म किसी सूरत हाल है, बारिशें हुए चली जा रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज का आपको पता ही है, पूरी दुनिया हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हमें सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो हम इस पर काम कर रहे हैं कि हमारी फसलें किस वक्त अब बोई जाएंगी, किस वक्त काटी जाएंगी। अब जब चूंकि सारे सिस्टम ही चेंज हो रहे हैं, तो क्या इस पे ऑलरेडी कोई प्लानिंग चल रही है कि हमारे किसानों को, बिकॉज हम एक एग्री मुल्क हैं। बहुत ज़रूरी सवाल। कल मुझे एक MNA ने आके बिल्कुल बड़े तकलीफ से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कब एग्जैक्टली जो आपका सवाल है कि फसल कब बोएं, क्या करें, डिले करें। अब देखिए मानसून ऑलरेडी एज सच 2 हफ्ते लेट है और ये वाला सानिया हुआ है। तो हमने फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री पूरी एक है जी, और वाटर सिक्योरिटी दोनों मिनिस्ट्रीज से कहा है कि आप सूबों के साथ प्लानिंग करें कि, और हम आपकी मदद फराम करते हैं वेदर पैटर्न्स के हवाले से, कि आपके एग्रीकल्चर टाइमिंग्स अब किस तरह चेंज होंगे, आपका क्रॉप शायद उसकी नौयत चेंज हो। मसलन मैं आपसे कहना चाह रही थी, आपने जब पूछा कैंप्स का, केटी बंदर जिस इलाके में ये टकराव होने वाला था, अभी भी थोड़ा सा ये राइट जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, अल्लाह की शुक्र से केटी बंदर से भी, नहीं तो डायरेक्ट हिट कर रहा था। कल इसी वक्त हमें इत्तला थी इट्स लैंडफॉल इस केटी बंदर, और मेरा तो दिल बिल्कुल जी, क्योंकि इशू ये है कि केटी बंदर ऑलरेडी अगर आप वहाँ कभी जाएं, ये साहिली इलाका है, बड़ा महरूम इलाका है जी, और यहाँ ऐसा लगता है पिछले जो बड़े फ्लड के बाद 2022 के सैलाब के बाद ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मतलब जो सरजमीन है, जो सॉइल है, टॉप सॉइल, वो बिल्कुल सफ़ेद हो गई है जी, सेलाइन हो गई है, और वहाँ कुछ उगने का मतलब नामो निशान। वहाँ पहले राइस क्रॉप इतना बड़ा होता था, कॉटन क्रॉप होता था, पान तक वहाँ उग रहे थे, वो बस उन्होंने कुछ छोटे छोटे बनाए हुए। बट देयर वाज एन एक्सटेंसिव क्रॉप, सिंध का बहुत एक्सटेंसिव क्रॉप वो होता है जी, ग्रोथ एग्रीकल्चर बड़ी हमारी बूम होती थी इकोनॉमी में। अब ये सूरत हाल है, पिछले साल के जितने भी इलाके हैं, उमरकोट, बदीन साउथ, अपना ये केटी बंदर, ठट्टा एंड अब थरपाकर में भी ये थोड़ा पास हो रहा है जी आज से। तो वी हैव एन इशू कि ये सारे वो इलाके हैं जो पिछले स्टॉर्म से, पिछले सानहे से, क्लाइमेट डिजास्टर से, और मैं इनको कुदरती नहीं कहती हूँ जी, ये कुदरती नहीं है, ये मैन मेड है, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। तो ये हम बोल बोल के हला सूखता है लिटरली, और जी अब थोड़ा सा लोगों में एहसास होता है, लेकिन हम बिल्कुल आपने सही फरमाया, अपनी मंसूबा बंदी करें, सोच लें। अच्छा, मुझे तो ये भी वार्निंग है जी, शायद आई कांट स्प्रेड पैनिक, कि जुलाई में एक और साइक्लोन शायद हो सकता है, ये कभी सुना नहीं हमने जी। दिस इज द मॉडलिंग एंड वी आर, दैट्स व्हाई हम इंटरनेशनल मॉडलिंग स्टेशंस की मदद ले रहे हैं कि लोगों को एक्यूरेट और बर वक्त इंफॉर्मेशन हो, वो प्रिकॉशन ले। हमारे बहुत बड़े शहर हैं, तनसीबात हैं, और डैमेज जो हो सकता है साइक्लोन से वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारी इकोनॉमीज में एज यू नो बहरे बंगाल में आता था, और ये नाम भी बंगाली है, बिपरजॉय नेम फॉर डिस्ट्रेस इन बंगाल जी। तो ये सब सिस्टम्स अब यहाँ आने शुरू हुए हैं। मैक्सिमम वो हिंदुस्तान की कोस्ट लाइन और बांग्लादेश, आपको याद है, उनकी तो एक फ्लडिंग इकोनॉमी बन गई थी। तो इट्स अ टफ टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ हीट वेव भी होती है जो दूसरों में इतनी शिद्दत से नहीं है, और फिर हीट वेव आ रही है। 3 साल से हम इतना गर्म, सबसे गर्म हमारे हिस्से हैं सिंध के, बलूचिस्तान के कुछ शहर हैं, ये सारी बातें ऑब्वियसली थोड़ी सी अलार्मिंग भी हैं, लेकिन लगता
ایسا ہی آپ کی باتوں سے بھی اور جتنا ہم نے بھی اسٹڈی کیا ہے کہ یہ اب ہمارے اب نیو پیٹرنز جو ہیں ویدر پیٹرنز یہ بننا سٹارٹ ہو جائیں گے. آف کورس جو لوگ ان ایریاز میں رہتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اور طریقے اپنائے جائیں. ہماری ایگری اوبویسلی وی آر این ایگری نیشن, کس طرح اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے بیکاز دس از ناٹ گوئنگ ٹو رول بیک. یہ تو حقیقت ہے, ہمیں اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. شہی صاحبہ تھینک یو. جی پلیز. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو فار یور ٹائم. اور ظاہر ہے وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ پوری رات یہ ساری اپڈیٹس کا سلسلہ, اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے ایک اور ویب سائٹ پہ میں دیکھ رہا تھا ہاں سو اس پہ بھی ایگزیکٹ اس کا جو ٹریک ہے وہ بڑا کلیئرلی دکھایا گیا ہے. بس بالکل لٹرلی کراچی آتے آتے مڑا ہے, بالکل آتے آتے مڑا, بالکل ایسے کرو کھا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں وہ لائیو اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے.